आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब दो जवान लड़कियां शॉपिंग करने गईं तो उनके साथ क्या हुआ। ये किस्सा दो लड़कियों का है। एक का नाम आमना और दूसरी का नाम सना था। आमना शॉपिंग के लिए जा रही थी। आमना के भाई असद ने कहा, आमना जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ दूंगा। आमना ने कहा, भाई ऐसा करना, रास्ते में सना के घर के सामने 2 मिनट बाइक रोक देना, सना भी हमारे साथ जाएगी। असद ने कहा, सना के घर के सामने? अच्छा अच्छा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो कहने लगा, आमना मुझे उसका नंबर दे दो, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर असद हंसने लगा। आमना ने कहा, चल बदतमीज, बाइक निकाल, पहले ही देर हो चुकी है। रही बात नंबर की, तो मोबाइल उसकी अम्मी का है, उसके पास कोई मोबाइल नहीं। अगर वो तुम्हें इतनी ही पसंद है तो रिश्ते की बात कर लेती हूँ, चलो मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी भाभी बन जाएगी। असद ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हुआ। उसने बाइक स्टार्ट की और कुछ देर में सना के घर पहुँच गए। आमना घर में गई और ऊंची आवाज़ में सलाम किया और सना को आवाज़ देने लगी। सना बाहर आई। उसने कहा, बस 2 मिनट बैठो, मैं असर की 4 रकत पढ़ लूँ। आमना बोली, वापस आकर पढ़ लेना, बाहर असद इंतज़ार कर रहा है। सना ने कहा, बस मैं 2 मिनट में आई, नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज़ होगा, या आज मेरी मौत हो गई तो मेरी क्या तैयारी होगी। फिर उसने नमाज पढ़ी और जल्दी से चादर और नकाब किया और दोनों असद के पीछे बैठकर बाजार चली गईं। आमना ने असद से कहा, तुम बाहर घूम आओ, मैं शॉपिंग करके तुम्हें कॉल कर लूँगी। असद ने कहा, ठीक है, और वो चला गया। आमना कभी सना का हाथ पकड़कर एक दुकान में घुसती, कभी दूसरी दुकान में। आखिरकार उसने अपनी पसंद की चीज़ें ले ली। उसने सना से पूछा कि तुम्हें कुछ लेना है? तो सना कहने लगी, एक सफ़ेद सूट लेना है जिस पर अच्छी कढ़ाई हो सके। आमना ने उसका हाथ पकड़ा और एक कपड़े की दुकान के अंदर आ गई। दुकान में आकर कहा, भैया मुझे सफ़ेद रंग में कोई सूट दिखाइए जिस पर कढ़ाई हो सके। दुकानदार ने वहाँ काम करने वाले एक लड़के को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद वो किस्म के सफ़ेद रंग के कुछ थान लेकर उनके सामने रखने लगा। सना कपड़े की क्वालिटी चेक करने लगी और आमना से पूछा कि कौन सा लेना चाहिए। इतने में सना की नज़र एक सफ़ेद कटे हुए पीस पर पड़ी। उसने जल्दी से वो पीस हाथ में ले लिया और आमना की तरफ इशारा करके बोली, ये देखो, ये कैसा है। इससे पहले आमना कुछ कहती, इतने में दुकानदार ने जल्दी से वो कपड़ा उसके हाथ से ले लिया और कहा, बहन आप इसे रहने दो, कोई और देख लो, ये शायद गलती से यहाँ आ गया है। वो दोनों दुकानदार के इस रवैये पर हैरान हुई। आमना चुप रही, लेकिन सना बोली, मुझे तो वही कपड़ा लेना है, आप दिखाइए, हर बार इसरार कर रही थी। दुकानदार ने कहा, बहन ये कपड़ा कफन के लिए है, गलती से यहाँ आ गया है, इसे रहने दे। दुकानदार का जवाब सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। सना ने अपना पर्स उठाया और दुकान से बाहर आ गई। आमना ने उसे आवाज़ दी, अरे रुको, मुझे तो आने दो। आमना ने उसे आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा था। आमना ने अपने भाई को कॉल की और दोनों जल्दी से बाइक पर बैठी और घर आने लगी। आमना पूरे रास्ते उसे तसल्ली देती रही कि इतनी छोटी सी बात पर तुम परेशान हो गई। सना ने आमना की किसी बात का कोई जवाब न दिया और घर जाते ही अपने कमरे में चली गई। मगरिब का वक्त हो गया था। सना ने वुज़ू किया और नमाज पढ़ने लगी। आमना ने सना की अम्मी को सारी बात बता दी और कुछ देर बैठने के बाद वो अपने घर आ गई। अगली सुबह आमना की अम्मी ने जल्दी से उसे उठाया। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे। आमना डर गई। अम्मी क्या हो गया? उसकी अम्मी उसे बगैर बताए सना के घर ले गई। सना के घर पहुंचते ही आमना के पांव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सना इस दुनिया में नहीं रही थी। आमना घुटनों के बल उसकी लाश के पास बैठ गई। दिमाग की नसें फटने से सना की मौत हो गई थी। हैरानी और परेशानी के आलम में आमना के अंदर से एक चीख निकली और उसके बाद वो अपने हवास में ना रही। जब उसे होश आया तो उसकी अम्मी आखिरी दीदार के लिए सना के पास ले गईं। कल जो सफ़ेद कफन देखकर वो खौफजदा हो गई थी, आज वही सफ़ेद कफन उससे लिपटा हुआ था। इंसान इस दुनिया में इतना मशरूफ़ होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके कफन का कपड़ा बिकने के लिए बाजार में आ गया है। सना खुद तो चली गई, मगर आमना को एक बात बता गई कि अगर नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज़ होगा। तो अल्लाह पाक हम सबको भी नेक अमल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।